Hello. Today I'm starting multiplication of whole numbers. Okay? Chapter 3D. Multiplication of whole numbers. So, let's start. What are the properties? First property, closure property. If A and B are whole numbers, then A cross B is also a whole number. ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी. यदि आपके पास ए और बी टू होल नंबर्स हैं तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा इट इज ऑल्सो अ होल नंबर. ओके, एग्जाम्पल, इफ 16 and 32 आर टू होल नंबर्स देन 16 क्रॉस 32 इज इक्वल टू अ होल नंबर. ठीक है, 16 32 होल नंबर्स हैं दो, तो इनका मल्टीप्लीकेशन भी एक होल नंबर ही होगा. ओके, सेकेंड है कॉम्यूटेटिव लॉ. इफ ए एंड बी इक्वल टू होल नंबर्स, दैट मीन्स वी हैव टू होल नंबर्स, देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए. ओके, दिस इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव लॉ. Third property, multiplicative property of zero. If you are multiplying a number by zero, then you are getting only zero. That means A cross 0 is equal to 0 or 0 cross A is equal to 0. Okay. Fourth property is multiplicative property of 1. That means A cross 1 is equal to A or 1 cross A. आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो किसी भी होल नंबर को, देन यू आर गेटिंग दैट नंबर ओनली. ओके, एसोसिएटिव लॉ. व्हाट इज एसोसिएटिव लॉ? इफ यू हैव थ्री होल नंबर्स लाइक ए बी एंड सी, देन ए क्रॉस बी क्रॉस सी, हियर ए क्रॉस बी आर इन सेम ब्रैकेट. ओके, देन यू is equal to A cross B cross C. Here B cross C are in same bracket. Okay. So associative law is A cross B cross C is equal to A cross B cross C. That means यहाँ आप टू नंबर्स को एक साथ ब्रैकेट में ले लो और पहले मल्टीप्लाई करके थर्ड से मल्टीप्लाई करो, और या आप दूसरे जो दो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके बाद में थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आंसर सेम ही आएगा. ओके, नाउ द सिक्स्थ प्रॉपर्टी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. ओके, देखिए, आप जब तक मैथ्स बनाएंगे, मैथ्स के सॉल्यूशन सॉल्व करते रहेंगे, जिस एज तक आप करेंगे आपको ये लॉ आना ही चाहिए और आप इनका यूज करते रहेंगे. सो बहुत ही केयरफुली इसे समझ लीजिए. ओके, हियर हम देख रहे हैं एडिशन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. क्या होता है? ए क्रॉस बी प्लस सी, दैट मीन्स आपके पास थ्री जो हैं होल नंबर्स हैं, लेकिन हमने दो होल नंबर को प्लस किया है और जो पहला होल नंबर है उससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको. कैसे? तो इसका ये मतलब है कि ये जो नंबर है इस सेकंड नंबर से भी मल्टीप्लाई होगा और फिर प्लस हो जाएगा. इस नंबर फर्स्ट नंबर को हमें इस थर्ड नंबर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दैट मीन्स ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी. आई बात समझ में? अब देखिए, इसी तरह है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? ये प्लस की जगह में माइनस हो जाएगा. और देखिए, ए क्रॉस बी माइनस सी, दैट मीन्स देखो ए क्रॉस बी भी होगा और ए क्रॉस सी भी होगा और बीच में आएगा माइनस का साइन. ठीक है, ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. राइट? अब देखिए, जब हम क्वेश्चंस करेंगे मैं आपको इसे समझाती जाऊंगी. ओके ओके, let's start exercise 3D. Question number 1. Question number 1 is fill in the blanks to make each of the following a true statement. Okay, ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको. क्वेश्चन नंबर 1 में
ये हैं 8 क्वेश्चंस हैं। आपको यहां पर बताना है फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, ब्लैंक्स आपको फिलअप करने हैं ताकि वो ट्रू हो जाएं। कैसे? तो देखिए 246 क्रॉस 1, क्रॉस 1, 1 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? 246 ही तो आएगा ना। अभी आपने देखा था, मैंने आपको एक रूल बताया था ना, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 बताया था अभी आपको। मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 ये था कि जब आप 1 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो यू आर गेटिंग दैट नंबर इटसेल्फ। ओके, अगेन 1369 क्रॉस 0, यानी आपको 0 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा? यहां मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 लगेगी कि जब भी आप होल नंबर से 0 मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर 0 आता है। ये हो गया 0। थर्ड पे आइए, 593 मल्टीप्लाइड बाय 188 इज इक्वल टू 188 मल्टीप्लाइड बाय फिल इन द ब्लैंक। यहां क्या आएगा? तो देखिए आपने 593 को मल्टीप्लाई किया इसके, अब यहां पर यही नंबर ये आपको दे दिया है तो ये सेकंड नंबर आएगा यहां पर। क्यों आएगा? ये आएगा 593। क्यों आएगा तो बताती हूं मैं। कॉम्यूटेटिव लॉ देखा था आपने, इफ ए एंड बी टू होल नंबर्स हैं देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है। यानी जब आप ऑर्डर चेंज कर दोगे तो भी इनका मल्टीप्लीकेशन सेम आएगा। वही चीज यहां पर क्वेश्चन में कहा है। ठीक है, तो मैंने यहां पर ऑर्डर चेंज कर दिया है, यानी कि ये जो पीछे था, यानी मान लो बी था, मैंने बी को यहां आगे करके ये तो फिर ए आएगा यहां पर। ठीक है, अब फोर्थ सेम है, फोर्थ आपके लिए छोड़ रही हूं। आइए फिफ्थ करते हैं, 38 क्रॉस 91 क्रॉस 37। ओके, तो क्या आएगा? देखिए 38 क्रॉस 37 कर दिया है। अब यहां पर आप ये जो फिल इन द ब्लैंक है वहां पर क्या फिलअप करोगे जरा बताओ। तो देखो 38 37 आप लिख चुके हो, बचा क्या? 91, तो यहां पर 91 आएगा। अब क्यों आएगा इसका रीजन मैं आपको बताती हूं। एसोसिएटिव लॉ मैंने आपको बताया था, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। यानी कि यहां पर भी आप ऑर्डर तो आपने चेंज नहीं किया है यहां पर, लेकिन ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यानी कि आप यदि ब्रैकेट को चेंज भी कर दोगे, कोई भी आप दूसरे नंबर का मल्टीप्लीकेशन लोगे और बाद में तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, चाहे कैसे भी करोगे आंसर सेम ही आना है। तो ये है एसोसिएटिव लॉ, इसीलिए वहां पर हमने ऐसे फिलअप किया। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव लॉ था। अब आइए 6 में देखिए, 13 क्रॉस 100 क्रॉस क्या करे कि मेरे पास आ जाए। देखो तो ये कितना है? 13 लाख है। ये 13 लाख लाना है और 13 में मैं सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर रही हूं। यहां पर क्या करूं तो जरा देखिए, 1 2 3 4 5 जीरोज हैं यहां, तो आपके पास ओनली 3 जीरोज है ना, तो कितने और बचे हैं? कितने और बचे हैं? 2 है और 3, तो 3 जीरोज बचे हैं ना, तो ये लो 3 से यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए आंसर आ गया। अब आते हैं 7 में, 59 क्रॉस 66 प्लस 59 क्रॉस 34 इज इक्वल टू 59 क्रॉस, एंड यहां पर एक है, ये है सेकेंड। यहां पर आपको फिलअप करने हैं। ठीक है, 2 ब्लैंक्स हैं और प्लस। अभी मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताया था भाई, तो चलिए मैं आपको एक बार रिकैप कर दूं। ये देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ए क्रॉस बी प्लस सी है तो ए के साथ बी भी मल्टीप्लाई होता है पहले, प्लस ए के साथ सी भी मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया था जरा देखो। क्वेश्चन में है 59 66 के साथ भी मल्टीप्लीकेशन कर रहा है और फिर 59 34 के साथ भी मल्टीप्लाइड है, और 59 को फिर हमने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा? इसके ब्रैकेट में क्या आएगा? 66। यहां पर देखो 59 क्रॉस दोनों में था, 59 क्रॉस को मैंने कॉमन निकाल लिया, क्या बच गया? यहां 66 बचा, तो यहां 66 लिख दो। उसके बाद क्या? प्लस का साइन बचा, ये प्लस का साइन तो पहले से लगा था। ये क्या बचा? 34, तो यहां पर 34 आ गया। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब यहां देखो 8th में है 68 मल्टीप्लाइड बाय 95 इज इक्वल टू 68 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस 68 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग। यहां पर आपको फिल इन द ब्लैंक फिलअप करना है। जरा देखो 68 95 से मल्टीप्लाई किया है और आंसर बता रहा है कि मैंने 68 को पहले 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है, अब मैं 68 को किससे मल्टीप्लाई करूं? तो देखो इसको कैसे करते हैं। देखिए 68
क्रॉस ये 95 है, 95 को मैं ये 100 माइनस 5 लिख दूं, कोई गलती नहीं है, ये तो 95 हो रहा है ना। और फिर यहां पर अब मैं लगाती हूं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन। उसमें क्या था, ये है a क्रॉस b माइनस c, क्या होता है a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c। मैं आपको बता चुकी हूं ये रूल, ठीक है। सेम यही मैं आपको यहां पर बताने जा रही हूं। 68 क्रॉस 100 माइनस 5, देखो क्या हो जाएगा, सेम यहां a ये हो गया, b ये हो गया, c ये हो गया। अब अप्लाई करो यहां पर, a क्या है 68 क्रॉस b कौन है 100 माइनस a कौन है 68, c क्या हो गया आपका 5 हो गया। सेम यहां पर वही चीज तो कहा है, देखो 68 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस 68 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, तो यहां पर आ गया 5, बस। तो ये आपका आंसर हो गया यहां पर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, स्टेट द प्रॉपर्टी यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपके क्वेश्चन में यूज हुई हैं आपको बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट है 19 क्रॉस 17 इज इक्वल टू 17 क्रॉस 19, यानी a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a। मैंने अभी अभी आपको रूल्स बताए हैं, ये कौन सा रूल है, कॉम्यूटेटिव लॉ या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे लिखेंगे, देखिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिख दिया इसको मैंने, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये। सेकंड में आइए, 16 क्रॉस 32 इज अ होल नंबर, ये क्या है, मैंने आपको बताया था, देखिए इसको, देखिए मैंने आपको बताया था कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि a b यदि 2 होल नंबर्स हैं तो a क्रॉस b भी एक होल नंबर होगा। जैसे 16 32 यदि होल नंबर्स हैं तो 16 क्रॉस 32 भी एक होल नंबर होगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, तो वहां पर हम क्लोजर प्रॉपर्टी लिखेंगे, ओके। देखिए मैंने लिख दिया यहां पर इज अ होल नंबर, तो ये हो गया आपका क्लोजर प्रॉपर्टी, ओके। चलिए अब हम थर्ड करते हैं, 29 क्रॉस 36 क्रॉस 18 इज इक्वल टू 29 क्रॉस 36 क्रॉस 18। ABC मल्टीप्लीकेशन में सिर्फ क्या किया है, ब्रैकेट चेंज कर दिया है। ये क्या था, एसोसिएटिव लॉ था, a क्रॉस b क्रॉस c, फिर a बाहर निकाल दो आप, b क्रॉस c को एक साथ कर दो या a क्रॉस b एक साथ कर दो, मल्टीप्लीकेशन सेम आना है। ये क्या है, एसोसिएटिव लॉ है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, यहां लिख देते हैं हम, देखिए मैंने लिख दिया ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड में हो गया है ना। अब आते हैं फोर्थ, 1480 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 1480, यानी 1480 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1480 आया। ये क्या था, ये भी आप जानते हैं, ये है मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो वही आता है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5 है 1732 क्रॉस 0 इज इक्वल टू 0। भाई किसी भी आपने नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया तो यू आर गेटिंग 0। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, ठीक है। तो अब लिख देती हूं मैं, ठीक है। देखिए तो ये हो गया 1732 में 0 मल्टीप्लाई करने पे 0, तो ये हो गया मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, ओके। अब आते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन, 72 क्रॉस 98 प्लस 72 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 72 क्रॉस 98 प्लस 2। देखिए 72 आपको कॉमन निकाल के दे दिया, 98 प्लस 2 एक ब्रैकेट में कर दिया। ये क्या था, ये हमने आपको बताया था, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। तो यहां पर लिख लेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन है, ठीक है। तो यहां पर ये आप लिख लीजिए। अब देखिए एक लास्ट है, ये है 63 मल्टीप्लाइड बाई 126 माइनस 63 मल्टीप्लाइड बाई 26, आंसर लाता है 63 मल्टीप्लाइड बाय 126 माइनस 26। फिर से क्या किया, 63 कॉमन निकाल दिया और 126 माइनस 26 आपका ब्रैकेट में रख दिया। ये भी सेम वही है, क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है, ठीक है ना। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा हो गया, ओके। अब मैं
आगे के क्वेश्चंस अगली वीडियोस में सॉल्व करूंगी। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जो बेल आइकन है उसमें प्रेस कर दीजिए। और कुछ भी जो नहीं समझ में आता है तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, मैं जरूर कोशिश करूंगी कि उसको सॉल्व करूं। ओके, थैंक यू।